अपराध का बढ़ता शिकंजा मासूम आवाम को बना रहा है अपना शिकार। अपनों के दर्द से सिसकती मासूम जनता की आवाज बनकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर हैं। नमस्कार, गुनाह में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव अभी। तो बिहार के मधुबनी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा सनसनीखेज वारदात सामने आया जिसे सुन आपका भी दिल दहल उठेगा। पहले तो 4 बदमाश एक शख्स को काफी शराब पिलाते हैं और फिर उसके नशे का फायदा उठाकर देते हैं एक जघन्य अपराध को अंजाम। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे इलाके में आक्रोश की लहर फैला दी है। लोगों का जन सैलाब सड़क पर उतर आया है। देखिए गुनाह की पहली रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुन आपका दिल दहल उठेगा। नशा, नापाक साजिश और कुकर्म। इंसानियत को तार तार करती हैवानियत। एक मर्द के साथ महापाप। कुकर्म के बाद कत्ल। यह उस कुकर्म की काली कहानी है जिसने एक शख्स को सदा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। जिसने भी इस दरिंदगी की दास्तां सुना वो सिहर उठा। इंसानियत को तार तार करती हैवानियत के इस खौफनाक करतूत की साजिश का ताना बाना बिहार के मधुबनी में गढ़ा गया, जहां पहले कुछ दरिंदे एक युवक को शराब पिलाते हैं और फिर उसके साथ एक जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे इलाके में फैला दी सनसनी। तारीख 17 सितंबर 2015। जगह परसौनी गांव। थाना बतौना ओपी। जिला मधुबनी। बिहार। इस महिला की खुशहाल दुनिया आज वीरान हो गई। इन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छिन गया। इस नन्ही से जान को तो एहसास भी ना होगा कि कभी इसे प्यार से पुचकारने वाला पिता अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब फिर कभी यह मासूम अपने पिता की गोद में नहीं खेल पाएगी। और इस सब की वजह है एक खौफनाक वारदात। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश की आग भड़का दी। इलाके में जिस किसी के कानों तक इस जघन अपराध की गूंज पहुंची वो इंसाफ के लिए उठ खड़ा हुआ। और ये रुपया पैसा वाला कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। मुजरिम को सजा पहले जनता को दिखावे कि हमने मुजरिम। जाहिर है जिस जघन अपराध ने लोगों के जहन में गुस्से की ऐसी ज्वाला भड़काई वो कोई मामूली अपराध नहीं होगा। अब आपको परत दर परत इस खौफनाक वारदात से रूबरू कराते हैं। दरअसल 3 दिन पहले
फकीर चंद पासवान नाम के शख्स को गांव का एक जानकार या कहें फकीर चंद पासवान का साथी अपने साथ कहीं ले जाने के लिए उसके घर पर दाखिल होता है। पेशे से भट्टा मजदूर 30 वर्षीय फकीर चंद अपने दोस्त के साथ बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ता है। कौन ले गया उठा के? शंकर वालो गेले मां तो फिर वापस नहीं है? नहीं ये बच्चा को दी जगह शाम का वक्त था। आगे चलकर फकीर चंद के दोस्त के 3 और साथी उससे मिलते हैं। ये तीनों शराब के व्यवसायी होते हैं, लिहाजा उनके पास शराब भी मौजूद थी। सभी का प्लान पार्टी करने का बनता है, जिसके बाद सभी एक स्कूल में चले जाते हैं और फिर वहां नशे की महफिल सजती है। अभी तक फकीर चंद अपने दोस्तों की खौफनाक करतूत से बिल्कुल बेखबर है। सभी जमकर शराब पीते हैं। फकीर चंद भी काफी शराब पी चुका था। वो बिल्कुल अपने आपे में नहीं था। नशे ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था और फिर उसी का फायदा उठाकर चारों दरिंदे उसके साथ खेलते हैं एक खौफनाक खेल। नशे में धुत चारों शैतान इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए फकीर चंद के साथ अप्राकृतिक यौनाचार जैसे जघन अपराध को अंजाम देते हैं। दरिंदों की दरिंदगी यही नहीं थमती। देर रात को कर्म करने के बाद सभी फकीर चंद पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करते हैं और उसे मरा समझकर मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन फकीर चंद के जिस्म में चंद सांसें बाकी थी और उन्हीं चंद सांसों ने उसके जिंदगी की हिफाजत की। उसके शरीर से काफी खून बह चुका था, लेकिन फिर भी उसके शरीर में बची चंद सांसें जिंदगी और मौत के बीच रात भर जद्दोजहद करती रहीं। तो अगली सुबह गांव के कुछ लोग फकीर चंद पासवान को जख्मी और बेसुध हालत में स्कूल में देखते हैं, जिसके बाद उसके परिजन को पूरी घटना की जानकारी दी जाती है। आनन फानन में परिजन फकीर चंद को पास से अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन उसकी हालत को देख डॉक्टर बिना कोई देरी किए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH में रेफर कर देते हैं। अस्पताल जाते जाते फकीर चंद की हालत काफी नासाज हो चुकी थी। उसके शरीर से काफी खून बह चुका था, लिहाजा उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। DMCH में इलाज के दौरान फकीर चंद की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजन उसकी लाश को गांव लेकर आते हैं। इस पूरे कुकर्म की वारदात ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया। लोगों के जहन में इस जघन अपराध ने ज्वालामुखी का रूप अख्तियार किया था और फकीर चंद की लाश को देखते ही वो ज्वालामुखी गुस्से की शक्ल में सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों का जनसैलाब सड़क पर उतर आया। गांव की गलियां हों या फिर घरों की छत, हर तरफ से इस गुनाह के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। पब्लिक ने एक मुजरिम पकड़ के दिया, अदरवाइज 3 मुजरिम हमको अरेस्टिंग चाहिए 24 घंटा के अंदर। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं कर रहे? 1 सप्ताह हो गया, पब्लिक को अभी तक संतुष्ट नहीं किया प्रशासन उल्टा बोल दिया कि छत से गिर करके मर गया, जबकि यहाँ बच्चा सब जानता है कि उसका मर्डर कैसे हुआ। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन बाकी 3 दरिंदों को पकड़ने में पुलिस अब भी नाकामयाब है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस इस पूरे केस में लीपापोती का काम कर रही है। लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस ने मौकाए वारदात से सबूत भी मिटा दिए हैं और इस खौफनाक वारदात को पुलिस खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश कर रही है। लोगों का गुस्सा स्थानीय मुखिया पर भी फूटा। पुलिस
गया है, वहाँ पर मैं खून साफ करवा दिया है पुलिस, और पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और ये रुपया पैसा वाला कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। मुजरिम को सजा पहले जनता को दिखावे कि हमने मुजरिम। आपके विधायक जी बैठे हुए हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, तो विधायक का यह ड्यूटी है कि पुलिस पब्लिक सर्वेंट है और पुलिस अपना ड्यूटी ढंग से क्या करे। विधायक जी नहीं कर रहे हैं ठीक से काम? नहीं, विधायक जी भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर एक्शन लेते तो पुलिस वाले का यह था कि जनता को इतना भीड़ लगाना पड़ता। मौके पर मौजूद मुखिया ने लोगों के गुस्से को जायज करार दिया है और अपने ऊपर लगे आरोपों पर मुखिया ने कहा कि वो खुद लोगों के साथ उनके आक्रोश में शामिल हैं। उनकी भी दिली तमन्ना है कि फकीर चंद को इंसाफ मिले। पब्लिक के साथ हम भी आक्रोशित बने हुए, हमारे पब्लिक के साथ क्यों अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, इस संबंध में बात किया आपने? हमने तो आज सुबह में जब परसों हम आए थे, परसों शाम में आए थे, हमको जानकारी मिली, हमने तुरंत एसपी से, डीआईजी से और डीएम साहब से हमने बातचीत किया। इस पर कार्रवाई किया जाए, प्रशासन कार्रवाई भी किया है, गिरफ्तार किया है, बाकी गिरफ्तार होगा। और हमको बहुत तकलीफ है क्योंकि वो बच्चा हम लोग का इतना सेवा करता था, जहाँ वो रहता था वहाँ हम लोग को भोजन, पानी, कुर्सी सब ला के देता था। हम तो ऐसा मरमाहत थी उसके, जब हमको रात में सूचना मिली वो लड़के का देहांत हो गया, बुझे कि हम तो रात से मरमाहत हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने नारेबाजी करते हुए जनसैलाब को शांत कराने की कवायद शुरू की, लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। उनकी तो बस एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। अपने दामन पर लग रहे दाग पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि केस में निष्पक्ष जांच की जा रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। छापेमारी कर रहे हैं, बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। जो बाकी अभियुक्त हैं सभी को हम गिरफ्तार करके भेजेंगे। पब्लिक कह रही है कि आप केस को लीपापोती करने का कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। लड़का का तो याद आता है भैया, तो हमको रोना आता है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने जघन अपराध के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरबां तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या लोगों का पुलिस पर आरोप सही है? क्या पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती का काम कर रही है? ऐसे कई सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक खुलेआम घूम रहे दरिंदों को पुलिस सलाखों में नहीं पहुंचा देती है। गुना के लिए मधुबनी से अभिजीत कुमार की रिपोर्ट। तो गुना में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अपराध की कुछ और दास्तां।